आज मकर संक्रांति है। आज कहा जाता है कि प्रयागराज जी में आज गंगा में डुबकी लगाने से, आज गंगा यमुना में, पवित्र नदियों में, नर्मदा में, आज विशेषतः कुंभ प्रयाग में आज डुबकी लगाने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। ये आज के स्नान की महिमा है। आज से माघ स्टार्ट हो गया, आज से सूर्य भगवान मकर राशि में स्थित हो गए। इसी को कहते हैं मकर संक्रांति। आज तिल दान करने की भी बड़ी महिमा है। तिल का दाना बहुत छोटा होता है। तिल का दाना कैसा होता है? आज ही तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, आज ही तिल दी जाती है, तिल ली जाती है ना। इसी त्योहार को लोहड़ी भी कहते हैं, इसी त्योहार को पोंगल भी कहते हैं। दक्षिण में पोंगल के नाम से ये त्योहार जाना जाता है, हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। पंजाब इत्यादि में इसे लोहड़ी कहते हैं। त्योहार यही है, नाम अलग अलग हैं। और आज तिल के लड्डू बना करके दिए जाते हैं, खाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं। आज के दिन स्नान और दान की बड़ी महिमा है। कुछ ना हो आपके पास तो तिल होगी, तिल एक दाना, वो भी दान करने का बड़ा महत्व है। तिल आखिरी ऑप्शन है, तिल आखिरी ऑप्शन है कि आज के दिन हम किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, किसी जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करें, हम किसी की मदद करें। आज पुण्य का दिन है। आज से पुण्य करने का संकल्प लीजिए कि आज से हम सदा सबका भला करने का संकल्प ले रहे हैं। हमारे विचार गंगा की तरह पवित्र होंगे। आज हम किसी को भोजन कराएं। देखो ना, गौरी गोपाल भगवान का अन्न क्षेत्र प्रयागराज में भी चल रहा है और हजारों भक्त प्रसाद पाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। कितना आज कल बहुत लोगों ने कहा कि महाराज जी हमारे नाम से भी प्रयागराज जी में अन्न क्षेत्र बंटवाइएगा, ताकि हमारे भी, हम नहीं आ सकते तो क्या हुआ, हमारे नाम का प्रसाद प्रयागराज के भक्तों को मिल जाएगा, यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को मिल जाएगा, तो वह भी हमें पुण्य बढ़ाने वाला कार्य हमसे होगा। तो आप भी यदि आए हैं तो आप भी सेवाएं करें, और नहीं आए तो आप भी अपनी ओर से गौरी गोपाल जी का जो अन्न क्षेत्र यहाँ प्रयागराज जी में हजारों भक्तों के लिए खुला है, कोई भी आओ, सबको भरपेट प्रसाद मिल रहा है। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए कि आपका भी अन्न मतलब तिल, एक जरा तिल भी तो एक अन्न है, तो तिल भर मतलब थोड़ा सा ही अन्न आपके नाम का भी यहाँ बटे। प्रिय भक्तों, प्रसंग था कि भगवान नरसिंह जी का मायरा भरने आ गए। उनके बेटे की मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा तुम इतने बड़े भक्त थे, पर तुम्हारा बेटा क्यों चला गया? बोले बेटा तो जाना ही था, हम भी तो जाएंगे। इस संसार में कोई अमर ना होगा, फिर जब अमर नहीं होगा तो भक्ति क्यों करना है? तो आओ हम बात करते हैं, भक्ति क्यों करना चाहिए, प्रयागराज क्यों आना चाहिए, प्रयागराज क्यों आना चाहिए, गंगा क्यों नहाना चाहिए, वृंदावन क्यों आना चाहिए, तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए, भागवत क्यों सुननी चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आपको बताऊं। ऐसा है कि देखो, एक गुरु जी के दो शिष्य थे। गुरु जी के शिष्य हैं दो। एक शिष्य था वो वैश्या के घर जाकर के और वहां मुजरा देखा करता था। एक गलत गंदी स्त्री के पास जाता, उसका नाच गाना देखता। तो जो दूसरा चेला था वो बढ़िया रोज सत्संग करता, कथाएं सुनता, कीर्तन करता। एक चेला मंदिर जाता, पूजा करता, सत्संग करता। दूसरा चेला पराई स्त्री के यहां जाता, मुजरा देखता, नाच गाने देखता। एक दिन क्या हुआ कि जो वैश्या के घर जाता था उसे रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई, सोना मिल गया। और जो
पूजा करके लौटा, सत्संग करके लौटा, तो उसके पांव में एक लोहे की कील घुस गई। जब लोहे की कील घुसी तो लंगड़ाता लंगड़ाता गुरुजी के पास आया। गुरुजी, मैं मंदिर जाता हूँ, कीर्तन करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, तो मेरे पांव में कील घुस गई और वो वैश्या के घर जाता है, गलत काम करता है और उसे सोने की थैली मिल गई। ये कैसा न्याय है तुम्हारे भगवान का? तब गुरुजी ने हंसकर कहा, बेटा, भगवान के न्याय को तू नहीं जानता। भगवान के न्याय को भगवान ही जान सकते हैं। कैसा न्याय है गुरुजी? गुरुजी बोले, बेटा, तुम केवल वर्तमान को जानते हो, प्रेजेंट को समझते हो, जबकि भगवान तुम्हारे बीते हुए कल को और आने वाले कल को भी समझते हैं। कैसे गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, उसे जो सोने की थैली मिली है ना, वो पिछले जन्म में बहुत पुण्यात्मा था। आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना था। आज उसके भाग्य में राजा बनना लिखा था, पर उसने एक वैश्या की संगति करके, गलत काम करके अपने सारे पुण्यों को गवा दिया और राजा तो बन ना सका, पर थोड़ा सा सोना मिल गया उसे। मिलना था खजाने बड़े बड़े, लेकिन पाप किया इस जन्म में तो उसके बहुत सारे पुण्य नष्ट हो गए और जरा से पुण्य रह गए। इतना सा सोना मिला है, जबकि आज उसे क्या बनना था? राजा। और जो तुम हो ना, आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी, आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, पर तुम भगवान के भक्त हो, तो भगवान ने तुम्हारी भक्ति को देखकर, तुम्हारी शरणागति स्वीकार करके, तुम्हारी मृत्यु को भगवान ने कृपा करके एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। जरा सा तुम्हें चोट लगी, जरा सा तुम्हें ठोकर लगा और तुम्हारी मृत्यु बदल गई। यदि आपके जीवन में थोड़ा संकट आए तो समझ लिया करो कि संकट तो बहुत बड़ा आने वाला था, पर जो तुमने कुंभ स्नान कर लिया, जो तुमने पुण्य कर लिए, उस पुण्य से तुम्हारे संकट जरा सा होकर के गुजर गए, छू करके निकल गए, टच करके निकल गए। हाँ या ना? तो भक्ति का हमें फल मिलता ही मिलता है, निश्चिंत रहिएगा। अच्छा बताओ, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई में अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर कुछ हिस्सा ही तो बांधा था, कुछ धागे ही तो बांधे थे। हाँ या ना? धागा बांध दिया ना द्रौपदी ने। कन्हैया की जब कलाई पर चोट लगी तो तुरंत द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी और कन्हैया की कलाई पर लपेट दिया। कन्हैया ने कहा, बहन, तुमने अपनी महंगी साड़ी मेरी कलाई के बहते खून को रोकने के लिए बांधी है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी संकट आया तो जितने धागे तुमने मुझे दिए हैं बहना, एक एक धागे की कीमत चुकाने आऊंगा जरूर, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। देखो जरा, धागे की कीमत चुकाई कि नहीं? भगवान कभी किसी का ऋण लेते नहीं। यदि आप भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान उसका सवाया कई गुना करके वापिस करते हैं। इसलिए कहता हूं कि जीवन में चाहे होनी होए अनहोनी होए, भगवान के आश्रित रहिएगा। ये सब खेल उसी का है।